श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। कहते हैं वे प्रेम देव हैं वे, उनके प्रेमी जनों को ही यह परम दुर्लभ अधिकार उनके न चाहने के उपरांत भी उन्हें प्राप्त है। सत्य तो यह है कि भगवान शब्द उन्हें पराया कर देता है। सो जब तक इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तब तक कोई विशेष अनुभूति का होना प्रायः संभव नहीं हो पाता। हमें माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, मित्र बंधु और पति भार्या से जो प्रेम की अनुभूति हो पाती है वह इसी कारण से कि वे नितांत अपने मान लिए गए हैं। हमारी कैसी दारुण अवस्था है कि जो वास्तव में नितांत अपने हैं वे ही अपने नहीं लगते, वरन एक साधन के समान प्रतीत होते हैं जो समय समय पर हमारी कामनाओं के अनुसार हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। और हम उन्हें कहते हैं कि यदि हमारा अमुक कार्य हो गया तो आपके निमित्त हम यह करेंगे। वे मुस्कुराते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आया। भैया, उन्हें विशेष मत मानिए किंतु अपना तो मानिए। दास बार बार सबसे यही करबद्धाग्रह करता है कि भाई उन्हें अपना परिवारीजन ही मान लो, कोई संबंध बना लो। यह संबंध बहुत आवश्यक है। पिता मान लो, पुत्र मान लो, स्वामी मान लो, गुरु मान लो, शिष्य मान लो, भाई मान लो, सखा मान लो, प्राण प्रीतम मान लो, कुछ मान जरूर लो भाई। भगवान मत कहो, क्योंकि तब तक वह प्रेम की अनुभूति हो नहीं पाती। आप स्वयं देखें, लौकिक जीवन में भी हम जिन रिश्तों से जुड़े हुए हैं उनका सदैव स्मरण बना रहता है। कोई उनका नाम ले तो वह छवि अंतर में दिखाई देने लगती है। ऐसे ही जब हम प्रभु को अपना मान लेंगे तो भैया बस फिर उनकी ओर वहाँ दौड़ना ना होगा, क्योंकि वे तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थान पर हैं ही। हम उन्हें इस प्रकार से मानना नहीं चाहते, सो वे दिखाई नहीं देते। जब भाव बन जाएगा तो उन्हें क्या कहीं आना जाना है, वे तो वहीं प्रकट हो जाएंगे जहां आप चाहो। और कम से कम जब अपना मान लो तो इतना जरूर करना, यह मान लेना कि वे भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। सो हमारे परिवार की जिस प्रकार की आवश्यकता हैं, वस्त्रों की, भोजन की, खान पान की, शयन की, पंखे की, इस प्रकार की जिसके बिना हमारा जीवन आज की परिस्थिति में बड़ा दुश्वार है, यदि हमारी क्षमता है तो उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करें। यह मानकर चलें कि उन्हें भी आवश्यकता है। उस समय यह न सोचें कि वे तो भगवान हैं, उनको क्या आवश्यकता। भैया बात तो फिर वहीं आ गई ना, वह संबंध बना नहीं। कभी संबंध मान लिया, कभी भगवान मान लिया, ऐसे नहीं चल सकता। एक जगह तो टिकना होगा। जो उनसे कुछ नहीं मांगता वे उसे स्वयं को दे देते हैं। लंका विजय के उपरांत अयोध्या आकर उन्होंने सभी को मनोवांछित देकर विदा किया। हनुमान जी महाराज की ओर देखा तो वे मस्तक झुकाए अपने हृदय में श्री सीताराम जी की झांकी में समाधिस्थ हैं। और करुणानिधान ने प्रेम मूर्ति भरत जी से कहा, भरत भाई कपि सो ऋण हम नाही। हनुमान जी महाराज की कोई मांग नहीं, अब क्या किया जावे। और जब
भगवान विवश हो जाते हैं तो अपने भक्त को दे देते हैं स्वयं को ही। सो राम जी ने दे दिया स्वयं को ही। जैसी भावना से जो मांगा जाएगा वह यदि हमारे लिए कल्याणकारी हुआ तो विश्वास रखें वह अवश्य ही दिया जाएगा। हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। हम इस सृष्टि के खेल में, विषय भोगों में ऐसे मगन हो गए हैं कि भैया अपने स्वरूप को, अपने घर की याद सब विस्मरण कर चुके हैं। किंतु वे थोड़ा ना भूल जाएंगे। कोई बेटा किसी बाहर के शहर में चला जाए तो हो सकता है वह वहाँ की जो रहने की जीवन शैली है उसमें इतना ढल जाए कि उसे माता पिता की याद ना आवे। किंतु क्या माता पिता का कोई भी एक दिन ऐसा जा सकता है जिस दिन उन्हें उसका स्मरण ना हो? यह तो लौकिक बात है। उनकी तो बात के कहने ही क्या। वह देखते रहते हैं कि कब इसे सुध आएगी और यह इन सारे खेल खिलौनों को छोड़कर बाहें फैलाकर दौड़ा चला आएगा कि अब आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और हम उनकी गोद में बैठे नहीं कि हमारा भिक्षुक होने का भ्रम मिट जाएगा, हम दाता हो जाएंगे, हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। मैं मलिन हूँ, अनपढ़ हूँ, पतित हूँ, किंतु हूँ तो आपका ही। मेरा आपकी गोद पर जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। और उनका तो भैया वचन है ही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भैया यह जो उनका वचन है यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह कहने सुनने प्रवचन की बात नहीं है, यह भगवान की ओर से गारंटी है। आप सत्य माने, वे ऐसा ही करते हैं। जो उनका हो जाता है उसके लिए वह क्या ना वार दें। कृपा तो उनकी सब पर है। इसका अर्थ यह ना समझें कि जो उनका नहीं है उस पर कृपा नहीं है। कृपा तो सब पर है, पर विशेष कृपा की अनुभूति उसी को हो पाती है जो उस तरह से उनका हो जाता है। और यह स्वाभाविक भी है। लौकिक जीवन में भी आप देख लें, जो पुत्र माता पिता से विशेष स्नेह करता है, माता पिता को उसकी चिंता विशेष रहती है। और जो उदासीन रहता है उसके बारे में भी सोचते हैं, पर उतना नहीं। यही भाव आप यहाँ भी समझ लें। भगवान के यहाँ बड़ा न्याय है, कोई पक्षपात नहीं है। किंतु प्रेम तो एक अलग ही बात है। प्रेम की अनुभूति यह क्या न करवा दे भक्त से भी और भगवान से भी। सो भैया बस दास फिर यही कहेगा, एक संबंध मान लो, पक्का मान लो। यह मान लो कि वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।